हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। मध्यकालीन भारत के इतिहास का यह पहला सेशन है और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इस्लाम के उदय के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत की सीरीज़ पहले से ही चल रही है और प्राचीन भारत लगभग समापन की ओर है। अगर आपने प्राचीन भारत से संबंधित वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और क्रमवार तरीके से सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं इस्लाम के उदय के विषय में। इस्लाम के उदय के बारे में बात करें तो इस्लाम का उदय हुआ था मक्का में। इसके संस्थापक थे मोहम्मद साहब, जो कि कुरैश जनजाति से संबंधित थे। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका जो पालन पोषण किया गया था वो इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया था। और इनके चाचा जो अबू तालिब थे वो एक कबीले के स्वामी हुआ करते थे। उस समय पर जो लोग रहते थे वो हम कह सकते हैं कि स्थायी एक जगह पर निवास नहीं करते थे, कबीलों के रूप में जो है लोग बटे हुए थे और वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया करते थे, यात्राएं किया करते थे, कबीलों में रहा करते थे। तो बचपन में मोहम्मद साहब का कार्य था बकरियों की देखभाल करना। कबीले में जो जानवर होते थे, बकरियां होती थीं, भेड़ बकरियां, उनकी देखभाल करने का कार्य जो है ये बचपन में किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए और युवावस्था में पहुँचे तो इनको कार्य दे दिया गया कारवां के प्रबंध करने का। यानी जब कबीलों के जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते थे तो उस ग्रुप को, समूह को ही हम कारवां के नाम से जानते हैं, उसे ही कारवां कहा जाता था। तो जब ये युवावस्था में पहुँचे तो इनको कारवां का जो है प्रबंध करने का कार्य दे दिया गया। इनके विवाह के संबंध में बात करें तो 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो है खतीजा नामक महिला से हुआ, जो कि 40 वर्ष की थी। 40 वर्षीय धनी महिला खतीजा से 25 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब का विवाह हुआ था। इनके जीवन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस तरीके से हैं कि 40 वर्ष की आयु में ऐसा कहा जाता है कि इनको देवदूत, अल्लाह का देवदूत जो थे जिब्राइल जिसका नाम था, उसका संदेश प्राप्त होता है। ठीक है, तभी इनको क्या होता है, नबी व रसूल की अनुभूति होती है। नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष, जिसको बहुत सारी जो है कह सकते हैं हम शक्तियाँ प्राप्त हों और जो कि बहुत सारा ज्ञान का भंडार जिसके अंदर हो, वो है नबी। तो इनको नबी व रसूल की अनुभूति होती है। अरब में प्रचलित अंधविश्वास व मूर्ति पूजा की घोर निंदा करने का कार्य जो है मोहम्मद साहब ने किया था। और इनका जो धर्म था, इनके द्वारा जिस धर्म की स्थापना की गई थी, इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी, इसका जो आधार था वो था एकेश्वरवाद। यानी कि इस्लाम धर्म में जो लोग होते हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग जो होते हैं, वो एक ही ईश्वर की जो है संकल्पना को मानने में विश्वास रखते हैं। मोहम्मद साहब को खुलेआम प्रचार करने का दैवीय आदेश हुआ था। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि इनको देवदूत जिब्राइल का आदेश प्राप्त हुआ था। दैवीय आदेश उसी को कहा जाता है। इसके फलस्वरूप कबीलों ने क्या किया था, मोहम्मद साहब का विरोध किया, क्योंकि मोहम्मद साहब क्या करते थे, अंधविश्वास एवं मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे, घोर विरोधी थे। ठीक है, और ये अपने आप को कह रहे थे कि इन्होंने जो है अल्लाह के देवदूत ने आकर के, अल्लाह के मैसेंजर ने आकर के इनको जो है एक आदेश दिया है, दैवीय आदेश दिया है इस धर्म को चारों तरफ फैलाने का, चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार करने का। तो जब ये बातें कबीलों के लोगों को पता चली तो उनको क्या हुआ कि उन लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि कबीलों में 360 मूर्तियाँ थीं और इनकी आय से ही इन लोगों का जीवन निर्वाह होता था। तो कबीलों के लोग जो है मूर्ति पूजक थे, मूर्तियों की पूजा करते थे और उस पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी हुई थीं और इनकी मूर्तियों की पूजा होती थी और उन पर जो चढ़ावा आता था, लोग उस पर जो है कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते थे। और इन्हीं से जो कबीले होते थे उस समय के, इनके जो कबीले थे, इनकी जो इनकम का स्रोत था, सोर्स ऑफ इनकम था, वो यही मूर्तियाँ थीं। और मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा या अंधविश्वासों के विरोधी थे। तो जब ये दोनों अलग अलग मतों का टकराव हुआ तो क्या होता है कि जो कबीलों के लोग थे उन्होंने मोहम्मद साहब का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, खतीजा एवं अबू तालिब, इनका देहांत हो जाता है। खतीजा जो कि मोहम्मद साहब की पत्नी थी, इनका भी निधन हो जाता है, इनके चाचा अबू तालिब का भी निधन हो जाता है और ये समय लगभग 619 ईस्वी के लगभग माना जाता है। फिर क्या होता है कि कबीले के नए प्रधान अबू जहल ने हज़रत मोहम्मद को संरक्षण देना बंद कर दिया। इससे पहले जो अबू तालिब थे, इनके चाचा, वो इनको संरक्षण दिया करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद में कबीले के नए प्रधान थे अबू जहल और इन्होंने हज़रत मोहम्मद को क्या कर दिया था, जो है सपोर्ट करना बंद कर दिया, इनको संरक्षण देना बंद कर दिया। जब
इन्होंने मोहम्मद साहब को संरक्षण देना बंद कर दिया तो क्या होता है कि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मदीना चले गए। और 622 में जब मोहम्मद साहब मदीना गए, इस घटना को ही हिजरत कहा गया। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिजरत का अर्थ क्या है, हिजरत क्या है। तो हिजरत है मोहम्मद साहब का मक्का को छोड़ करके 622 में मदीना की तरफ प्रस्थान करना, इस प्रस्थान को ही हिजरत कहा जाता है। और यहीं से स्टार्ट होता है हिजरी संवत से, जो है मुस्लिम संप्रदाय में जो है इस संवत का जो है फॉलो किया जाता है, इस संवत को फॉलो किया जाता है। 622 में ही प्रारंभ हुआ था। और इसके प्रारंभ होने का जो घटना है वो क्या है, क्योंकि इस दिन यानी इस तिथि को 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना चले गए थे। मदीना में उन्होंने कबीलों की व्यवस्था की, जिसका मुख्य अधिकार न्याय विषयक अर्थात शांति की स्थापना से संबंधित था। मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई और यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। इन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया, पवित्र कुरान की सम्मान एवं प्रलय में विश्वास का उपदेश दिया। मोहम्मद साहब ने अनुयायियों के यानी जो उनके अनुयायी थे उनको 5 कर्तव्यों के बारे में बताया। कलमा, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना या उपवास रखना, हज के लिए जाना और ज़कात जो कि धार्मिक कर हुआ करता था उसको देना। ये 5 जो है इनके अनुयायियों के मुख्य कर्तव्य थे। ठीक है, मुसलमानों से लिए जाने वाले करों की संख्या मानी जाती थी उस समय पर 3। ये कौन कौन से कर थे? पहला कर था सदका। ये ऐच्छिक कर था, यानी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता था। अगर किसी की इच्छा है तो वो दे सकता है, इच्छा नहीं है तो नहीं दे सकता है। ठीक है। दूसरा कर था धार्मिक कर, जिसको बोला जाता था ज़कात। ये केवल धनी मुसलमानों से लिया जाता था और उनकी आय का लगभग 1/40वां भाग या फिर 2.5% होता था। तीसरा जो है कर था उस्र, यह उपज के आधार पर लिया जाता था और उपज का 1/10, और यदि खेती कृत्रिम सिंचाई से हुई तब 1/20 भाग। ठीक है, यानी जो उसर होता था ये उपज के आधार पर जो है लिया जाता था। अगर जो है खेती की सिंचाई जो है बारिश वगैरह से हुई है, कृत्रिम रूप से अगर उसकी सिंचाई नहीं की गई है तो उपज का 1/10 भाग ले लिया जाता था। लेकिन अगर कृत्रिम तरीके से सिंचाई हुई है, यानी मेहनत करके सिंचाई की है, खेतों को सींचा गया है, तो थोड़ा सा कम लिया जाता था, यानी 1/20 भाग लिया जाता था। प्रथम मुस्लिम शासक एवं मदीना में राज्य की स्थापना करने वाले जो थे मोहम्मद साहब थे। इनके शासन का आधार था कुरान का धार्मिक कानून जवाबित कहलाता था। विजय प्राप्त करने के लिए युद्धों एवं राजनीतिक गठबंधनों का इन्होंने सहारा लिया था। उदार एवं क्षमाशीलता की जो नीति थी उसका इन्होंने क्या किया था, अनुसरण किया था। मदीना पर कुरैशों के आक्रमण के फलस्वरूप 3 युद्ध हुए। मदीना पर कुरैशों के आक्रमण के फलस्वरूप 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ था बदरा का युद्ध, दूसरा युद्ध हुआ था उहूद का युद्ध और तीसरा हुआ था डिच का युद्ध। युद्धों में विजय के फलस्वरूप मोहम्मद साहब कुरैश कबीलों के शासक बन गए। इन तीनों युद्धों में मोहम्मद साहब ने विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद में जो कुरैश कबीले थे, कुरैश समुदाय के जो कबीले थे, उनके ये शासक बन गए। 63 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में इनका निधन हो गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी मृत्यु के बाद इनका कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं, खिलाफत के बारे में बात करते हैं। कुरान में खलीफा शब्द जो है वो प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना गया है। ऐसा माना गया है जो खलीफा होता है खुदा के द्वारा उसको पृथ्वी पर भेजा गया है अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी इसको क्या माना गया है, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना गया है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिमों के खंडित होने का भय उत्पन्न हो गया। मोहम्मद साहब ने सभी मुस्लिमों को, ज़्यादातर मुस्लिमों को ऐसा कह सकते हैं कि हम एक सूत्र में बांध कर रखा था, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो यहाँ पर एक डर उनके अंदर उत्पन्न हो गया, कहीं ये अलग अलग जो है भागों में न बढ़ जाए। कोई भी व्यक्ति इस्लाम का वैध उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, कोई भी वैध उत्तराधिकारी नहीं था। इस्लामी कानून बादशाह का राजनीतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता था। इस्लाम का जो कानून है वो बादशाह को राजनीतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता था और इसी कारण उत्तराधिकार के कानून को भी स्वीकार नहीं करता था। ठीक है,
मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मदीना के वासियों ने अपना एक शासक चुनने का निर्णय लिया। यानी मदीना के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब अपना एक शासक चुना जाए, और इसी समय खिलाफत की संस्था का भी गठन होता है जो इस बात का निर्णय करता है कि इस्लाम का उत्तराधिकारी कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला खलीफा चुना गया। कौन चुना गया? अबू बकर या फिर अबू बकर। मुसलमानों ने सासानिद एवं बेजेंटाइन शक्तिशाली साम्राज्यों को पराजित किया। मुस्लिम साम्राज्य अधिक विस्तृत हो गया और खलीफाओं को अपनी राजधानी मदीना से हटाकर दमिश्क बनानी पड़ी। इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा कौन कौन से थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले खलीफा थे अबू बकर, जिनका जो है कार्यकाल या समयकाल माना जाता है 632 से 34 ईस्वी तक। ये सबसे आरंभिक अनुयायी थे। 11 सैनिक दलों का इनके द्वारा गठन किया गया था। इराक और सीरिया पर इन्होंने आक्रमण किया था। बेजेंटाइन और सासानिद पर विजय प्राप्त करने में अबू बकर का सबसे प्रमुख योगदान माना जाता है। 13 अगस्त 634 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में दूसरे खलीफा थे उमर। इनका समयकाल माना जाता है 634 से 644 ईस्वी तक। आमिर उल मोमिनीन अनुयायियों का सेनानी कहा जाता है। सीरिया व सासानिद पर इन्होंने भी विजय प्राप्त की थी। इन्होंने मिस्र को इस्लामी गणराज्य में मिलाया था। जमीन बंदोबस्त एवं जनगणना का जो है कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था। तीसरा उस्मान आता है। इनका कार्यकाल 644 से 56 ईस्वी। 70 वर्ष की आयु में खलीफा बने थे। या हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक उम्र के खलीफा बनने का जो है सिस्टम इनका माना जाता है कि इन्होंने सबसे अधिक उम्र में जो है खलीफा का पद धारण किया था। इसके समय में पक्षपात, ईर्ष्या, स्वार्थ की भावना जो है प्रबल हो उठी थी और 17 जून 654 में विद्रोहियों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। चौथा जो है खलीफा माना जाता है अली को। इन्होंने कूफा को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। मुसलमानों में जो है प्रारंभ पक्षपात, ईर्ष्या, चरमोत्कर्ष पर जो है यहाँ पर इनके समय में पहुँच जाता है। मुसलमानों में क्या हो जाता है? पक्षपात और ईर्ष्या की भावना इनके समय में बहुत चरमोत्कर्ष पर थी। 25 जनवरी 661 को इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 प्रमुख खलीफा है। फिर अली के बाद में अली के जो सबसे बड़े पुत्र थे हसन खलीफा चुने गए, परंतु उन्होंने मुआविया के पक्ष में खिलाफत की पदवी छोड़ दी और मदीना चले गए। मुआविया ने उमैया खिलाफत की नींव डाली। मुआविया ने खिलाफत या खलीफा को बादशाहत का रूप दिया, जिससे धार्मिक नेतृत्व क्षीण होने लगा। मुआविया ने यजीद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, किंतु कूफा की जनता ने हुसैन, मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा का पुत्र, यानी जो हुसैन था वो मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा का पुत्र था, इसको खलीफा बनाने की इच्छा प्रकट की। हुसैन व यजीद के बीच में करबला के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें हुसैन मारा गया। ठीक है, तो फिर यहाँ से पड़ जाती है उमैया वंश की नींव, जो कि 661 से 750 ईस्वी तक चलता है। तो जो कुरैश 2 विरोधी शाखाओं में विभाजित थे, एक थी उमैया और एक थी उनकी समवर्गी एवं उनके सगोत्र हाशमी। यानी जो कुरैश थे वो 2 शाखाओं में विभाजित थे, एक थी उमैया और दूसरी थी हाशमी। उमैया वंश के कुल 14 शासकों ने 90 वर्ष तक शासन किया। ये राजनीति में विश्वास करते थे। ये शासक सौम्य, दयालु एवं उदारचित्त थे। स्वयं प्रधानमंत्री थे। भाषा एवं जाति की समानता तथा भेदभाव रहित संस्कृति पर आधारित इनका साम्राज्य था। गृह युद्धों के बाद उनके राज्य का पतन शुरू हो गया और ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए उन्होंने एक केंद्रीकृत राज्य स्थापित करने का मार्ग अपनाया। उमैया युग का अभिशाप सांप्रदायिक विद्रोह या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। 8वीं सदी में खुरासान में आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व अबू मुस्लिम खुरासानी ने किया था। उमैयादों के अंतिम व्यक्ति मरवान द्वितीय की मिस्र के एक गिरजाघर में हत्या कर दी गई और अब्बासी नामक एक नए राजवंश का उदय हो गया। अब्बासी वंश के बारे में बात करें तो ये सबसे लंबा शासनकाल अब्बासी वंश का ही माना जाता है। 33 राजवंशों द्वारा 500 वर्षों तक शासन किया गया। इसके प्रथम 8 खलीफा थे अबुल अब्बास सफ़ा, अबू जाफ़र मंसूर, महदी, हादी, हारून रशीद, अमीन, मामून, मोतसिम।
ठीक है, ये थे इनके 8 खलीफा। इन्होंने क्या किया था, अब्बासियों ने बगदाद को राजधानी बनाया था। इस वंश की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थीं कि उच्च पदों पर अरबों का एकाधिकार जो है समाप्त हो गया, क्योंकि इससे पहले के समय में जो अरब के लोग थे वो सबसे ऊंचे पदों पर आसीन रहते थे, लेकिन अब्बासी वंश के आने के बाद में अरबों का एकाधिकार जो है उच्च पदों से समाप्त हो जाता है। धर्मनिरपेक्ष संस्कृतियों की विभिन्न शाखाओं का विकास होता है। हारून के समय में इमाम अबू यूसुफ ने सरकार के सिद्धांत बनाए। ये सिद्धांत किताबुल खिराज या फिर ज़मीन व कर की नियमावली के नाम से जाने जाने वाली इस पुस्तक में संकलित किए गए। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में अब्बासी खलीफाओं का पतन प्रारंभ हो जाता है। 8वें खलीफा मोतसिम के साथ अब्बासी वंश समाप्त हो गया। अजन के साधारण राजवंश। 10वीं शताब्दी में अजम के कई शक्तिशाली राज्य थे। औपचारिक रूप से वे खलीफा की राज सत्ता को स्वीकार करते थे, किंतु वे स्वतंत्र राज्य थे। इनमें से कुछ प्रमुख थे ताहिरिद, सफ़ाविद, समाविद और बुईद। ठीक है, तो ताहिरी वंश का समय 820 से 72 ईस्वी। संस्थापक थे इसके ताहिर, मामून के सेनापति थे, खुरासान के राज्यपाल थे। समानी वंश 874 से 999 ईस्वी तक। संस्थापक थे इस्माइली, इन्होंने ट्रांससाक्शियाना पर अपनी जो है सत्ता स्थापित की थी। अगले थे सफ़ारी वंश जो कि 861 से 900 ईस्वी तक माना जाता है। संस्थापक थे याकूब, ये ठठेरे के रूप में इन्होंने जीवन प्रारंभ किया था। ये शासक अपनी श्रमिक वर्गीय उत्पत्ति पर गर्व करते थे। जियारी वंश के बारे में बात करें, जियारी वंश का समयकाल 928 से 1042 ईस्वी तक माना जाता है। संस्थापक थे जियार। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक क्रोनोलॉजी ऑफ एंशियंट नेशंस इस वंश के शासक काबूस को समर्पित की है। अगला है बुवैही या देलेमी वंश। 932 से लेकर के 1052 ईस्वी तक इसका समयकाल माना जाता है। संस्थापक थे बुवैह, और बुवैह शासक जो थे वो सिया संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे। अरबों के विजय से पूर्व सिंध का क्या स्थिति हुआ करती थी उसके बारे में बात करते हैं। जो सिंध था इसका विस्तार मुल्तान से लेकर के नीचे की ओर समुद्र तट तक सिंधु घाटी का निचला क्षेत्र था। अरब आक्रमण के पहले सिंध पर चाच नामक एक ब्राह्मण का अधिकार था। अरब आक्रमण के समय 712 ईस्वी में जो अरब आक्रमण हुआ था उसके समय पर सिंध पर चाच का भतीजा दाहिर राज्य कर रहा था। दाहिर के समय में ही सिंध पर अरबों का राज्य हो गया। वैनसांग की भारत यात्रा जो कि लगभग मानी जाती है 629 से 45 ईस्वी के मध्य, इसके समय में सिंध पर शूद्र जाति के बौद्ध राजा का शासन था। इस वंश के अंतिम शासक साहसी के मृत्यु बाद उसके मंत्री चाच ने उसकी पत्नी लाड़ी से विवाह किया एवं स्वयं गद्दी पर बैठ गया। चाच के बाद चंद्र और चंद्र के बाद उसका पुत्र दाहिर गद्दी पर बैठा। अरब आक्रमण से पूर्व भारत की दशा के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसको ग्रुप में बांटते हैं। राजनीतिक दशा के बारे में बात करें तो अरब आक्रमण से पहले भारत की दशा के बारे में बात करें तो देश में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। भारत विभिन्न राज्यों में विभक्त था जो अपने अपने आप में स्वतंत्र थे एवं एक दूसरे से लगातार लड़ते रहते थे। एक ब्राह्मण वंश हिंदू शाही साम्राज्य की स्थापना हुई जिसे काबुल या जाबुल का राज्य कहा गया। धार्मिक दशा के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इस समय में पाल तथा सेन वंश ने विशेषतः बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म अधिक समय तक चलता रहा। हिंदू धर्म एक शक्तिशाली धर्म बन चुका था। अरबों के आक्रमण के समय बौद्ध धर्म अवनति पर था। ठीक है, ये धार्मिक दशाओं के बारे में बात हो गई। अब इसकी सामाजिक दशाओं के बारे में बात करते हैं। जाति प्रथा जो थी वो अत्यधिक दृढ़ हो चुकी थी। अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे, यानी कि एक दूसरी जाति का या अन्य जाति का व्यक्ति दूसरी अन्य जाति की स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं कर सकता था। ठीक है, बहुविवाह प्रचलित था। सती प्रथा एवं छुआछूत की प्रथा भी जो है समाज में प्रचलित थी। शासन प्रबंध के बारे में बात करें तो राजतंत्र की प्रथा प्रचलित थी। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित थे और उन्हें भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत का प्रमुख उपरिक होता था। प्रांत विषयों में बटे हुए थे और इसका जो प्रमुख होता था वो विषयपति कहलाता था। गांव का अध्यक्ष अधिकारिन कहलाता था। नगर का प्रबंध
जो करता था उसे नगरपति कहते थे, और नगरपति की सहायता के लिए नागरिकों द्वारा सभा का चुनाव किया जाता था। तो ये उसका शासन प्रबंध के बारे में जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला क्लास। मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।